राहुल ये क्या है? उससे कहा था ना पूजा मिस नहीं होनी चाहिए, फिर भी तू वक्त पे नहीं पहुंचा। ये क्या हुआ राहुल? पता नहीं मैम, एक्चुअली मैं गिरा था तो थोड़ी सी मोच आ गई है। नथिंग मेजर, आप टेंशन मत लीजिए। अरे ऐसे कैसे मोच आ गई? अब आप लोग फिक्र मत कीजिए, वो मंदिर के पास से जब हम कौन सा मंदिर? डैड आप फिक्र मत करो, एवरीथिंग इज ओके, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राहुल ये सब क्या है? डैड एक्चुअली हमारी गाड़ी खराब हो गई थी और बहुत बारिश हो रही थी, तो जगह भी अच्छी थी, सो वी डिडंट माइंड। लेकिन राहुल तुम्हें पता है ना पूजा। डैड आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं जानता हूँ कि पूर्णिमासी वाली रात की पूजा आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने वो पूजा वहीं कर ली। पूजा खुद कर ली? कैसे? डैड वो होटल में मैंने वहीं पे सारा सामान मंगा लिया था, सारी सामग्री भी वहीं मंगा ली थी। डैड बचपन से तो कर ही रहा हूँ मैं वो पूजा, तो समझ तो आ ही गई थी क्या करना है क्या नहीं करना, तो मैंने खुद ही कर ली। और मौली भी बंद वाली थी मैंने। Are you sure? हाँ डैड। Thank God. राहुल तुझे नहीं पता तूने मेरी कितनी बड़ी टेंशन दूर कर दी। मैं एक और गुरुदेव को देके आता हूँ। तुम दोनों थक गए होगे ना, मैं खाना लगाती हूँ, तुम दोनों फ्रेश हो जाओ। जी मैम। जी गुरुजी। जी राहुल लौट आया है और गुरुदेव सबसे ज्यादा खुशखबरी की बात यह है कि उसने पूर्णमासी की वो पूजा वो भी कर ली। लेकिन कैसे? गुरुदेव इतने सालों से वो ये पूजा करता है, उसे मंत्र याद थे, उसे मालूम था कि ये पूजा कितनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसने ये पूजा कर ली। गुरुदेव मैं इसका क्या मतलब समझूं? राहुल अब सुरक्षित है ना? हाँ एकदम सुरक्षित है। ये तो बड़ी खुशी की खबर सुनाई है राज तुमने। अगर कल रात उसने पूजा कर ली है तो समझो ये बाला टल गई राज। एक बात बताओ मुझे, राहुल कैसा है? मेरा मतलब तुमने उसके व्यवहार में किसी तरह का बदलाव या परिवर्तन तो नहीं देखा? जी हाँ गुरुजी, वो बिल्कुल नॉर्मल है, सब ठीक है। मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था राहुल, लेकिन क्या तुम मुझे उसके लिए माफ नहीं कर सकते? तुम बताओ राहुल, मैं ऐसा क्या करूं? तुम सब कुछ भूल के मुझे माफ कर दो प्लीज। रियली तुम वो सब करोगी जो मैं चाहता हूँ? हाँ हाँ, जो बोलोगे वो करूंगी। तो एक काम करो मानवी, मेरी जिंदगी से निकल जाओ। तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, बदकिस्मती थी मेरी जो मैं इस रिश्ते में पड़ा। गलती थी मेरी कि मैं अच्छा इंसान बनने निकला था, लेकिन यू नो व्हाट, मैं अब ये रिश्ता नहीं चाहता। रियली मेरे लिए कुछ करना चाहती हो मानवी, तुम मुझे अकेला छोड़ दो। इस दुनिया के लिए हम लोग एक शादीशुदा कपल हैं, लेकिन हकीकत यही है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबियों के अलावा कुछ नहीं हो सकते। तो शायद सही यही है कि हम दोनों कोशिश करना भी छोड़ दें। मानवी, मुझे लगता है कि राहुल की अच्छाइयाँ तू अपने तक पहुँचने का वक्त ही नहीं देती। जैसे ही तुझे उसकी कोई बात अच्छी लगती है ना, दो बुरी बातें तू सोचने लगती है। तुझे याद है उस दिन माता की चौकी से लौटकर राहुल ने अपने हाथ का कलावा तेरे बाबा के हाथ पे बांधा था, और तो और तेरे जन्मदिन पर किसी गांव से वीडियो से हमसे बात करवाई थी। मुझे तो लगता है कि वो सही है, कि उसका दिल साफ है। बिल्कुल करेक्ट। वो एकदम सही है। अगर किसी का दिल मैला है तो वो मेरा। जिस दिन अंकल को होश आएगा उस दिन वो आपको इसके लिए बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे। अरे लोगों की सोच के लिए आपने अपने हाथों से अपनी बेटी की जिंदगी खराब कर दी। एक माँ ऐसे कैसे कर सकती है? ओए। अपनी आवाज नीचे रख। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मदर इन लॉ के साथ इस तरह से बात करने की? तू सिखाएगा मुझे तमीज? हाँ, जिसने मेरी होने वाली पत्नी के साथ जबरदस्ती शादी कर ली। तो उसकी कंप्लेंट करने का हक मेरी पत्नी का है, तो जैसे घटिया इंसान का नहीं। समझा तू? क्या ले तेरा? बहुत अच्छा। माता कैसी है? मेरी माँ तो बिल्कुल ठीक है, खाना वाना बनाती है मेरे लिए। क्या बात कर रहे? कभी मेरे लिए भी भेज। हाँ, इसका इलाज करवा रहा है ना, डॉक्टर के पास जा रहा है ना? हाँ भैया। अरे वो देखो राहुल
भैया? अरे वो तो राहुल भैया है। मेरा बचपन में एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें मेरा पैर चला गया था, तो भैया ने मुझे सीधा रात के स्कूल में डलवा दिया और एक चाय का धंधा खुलवा दिया, और उन्होंने कहा कि भीख मांगी नहीं, काम करके अपना घर चला। सच में? भाभी, भैया बहुत अच्छे, और जब भी यहाँ से गुजरते तो मुझे टॉफी या चॉकलेट दे के ही जाते हैं। उन्होंने मेरे माँ का इलाज भी करवाया। भैया बहुत अच्छे, आप उन्हें हमेशा खुश रखना और उनका हमेशा ख्याल रखना। मानवी की कुंडली में एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी आदमी का भाग्य बदल सकती है। मैं था वहां पर जब उसकी कुंडली बनाई गई थी, इसलिए मुझे सब पता है। सुजा बेटा, मानवी तेरे हाथ से किसी भी कीमत में निकलना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। सुजा, कुछ भी हो जाए, मानवी को तुझे अपना बनाना पड़ेगा।